हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं राजस्थान एपीओ की क्लास ले रहा हूं जिसमें आपको ये पता होगा कि मेजर और माइनर एक्ट आता है। मेजर एक्ट मैंने कंप्लीट कर रखा है। माइनर एक्ट में आपके 8 एक्ट पढ़ने हैं। उन 8 एक्ट्स में से 4 एक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये एक्ट जो है ये आपका 5वां एक्ट होगा, जो कि है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे इस एक्ट का कि ये एक्ट आखिर कहता क्या है, कितनी सेक्शन है, उन सेक्शंस में क्या बातें कही गई हैं, इन्हीं के संबंध में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले की क्लासेस जो एक्ट मैंने कंप्लीट कर रखी हैं, 4 एक्ट, या आगे मैं जो पढ़ाऊंगा उन सभी की अगर आपको क्लास करनी है, क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एक्ट हमें क्या पढ़ना है। एक्ट का नाम सबसे पहले आप जानते रहिए, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। ये हिंदी में आपका नाम। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992। ये आपका इंग्लिश में नाम हो गया। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या है नाम? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा। किसकी बात हो रही है? सार्वजनिक परीक्षा की बात हो रही है यहां पर, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है? सार्वजनिक परीक्षा की बात हो रही है। जब राजस्थान में कोई एग्जाम होता था, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता था, तो उस समय क्या होता था कि नकल बहुत होती थी। गलत तरीके से लोगों को पास करा दिया जाता था, उनकी हेल्प करा के, बोल के, कुछ चिट पत्र जो भी दिया जाता है उसको दे के, तो उस समय बहुत ज्यादा चलन में था। इसीलिए इन सब चीजों को, जो नकल है, ना हो पाए, इन सब चीजों की रोकथाम के लिए ही इस एक्ट को लाया गया है। यहां आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है? अनुचित साधनों की रोकथाम, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स लिखा गया है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, अर्थात रोकना। किस चीज को रोकना? जो अनुचित साधन आप यूज कर रहे हैं उनको रोकने की बात की जा रही है। यहां आप देखिए, अनफेयर, फेयर मतलब क्या होता है? उचित। अनफेयर मतलब क्या होता है? अनुचित होता है। तो जो अनुचित साधन हैं उनको रोकने की यहां पे बात की जा रही है। इसीलिए ऐसे साधनों को रोकने के लिए, अर्थात नकल ना हो पाए उसे रोकने के लिए, और जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से कराई जा सके, इसलिए इस एक्ट को यहां पर लाया गया है। क्लियर? अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप समझिए। यहां उद्देश्य में यह कहा जा रहा है, सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र को प्रकट करने से रोकना है और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। अभी आप लेटेस्ट में, अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे, इस समय इन सब चीजों का जो चलन है वो काफी तेज हो गया है। जैसे आदमी क्या कर रहा है कि भाई कान में क्या है, ईयरबड की तरह छोटा सा आता है, उसको लगा ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ जा रहा है, तुरंत वहां फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, बातें फैल जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है? एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहा है। जो बच्चे काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर रह के, कमरे लेके अपना खाना पीना हर चीज बना रहे हैं, उसके बाद आते हैं, कभी साल भर में, 2 साल में एक बार डेट आती है एग्जाम की, तो क्या होता है? भैया पोस्टपोन हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, नकल उकल हो गई, पर्चा उर्चा खुल गया, पहले ही आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर है वही आउट हो गया। अब लड़कों की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो ऐसी जिंदगियां बर्बाद ना हो पाए इसलिए ही इस एक्ट को लाया गया है। और यह एक्ट हमारे हिसाब से न केवल राजस्थान में होना चाहिए बल्कि हर स्टेट में होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक्ट को बना देना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक कि उस एक्ट पर काम न किया जाए, उसको अच्छे ढंग से लागू न किया जाए, तो जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक
का कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? चलिए बात करते हैं अब इस एक्ट की। अब देखिए इस एक्ट में हम लोग देखते हैं कितने सेक्शंस हैं, नियम संख्या क्या है, कब लागू हुआ, इन सब चीजों को हम लोग यहां पे देखते हैं। प्री का क्वेश्चन आपका यही से आ जाएगा जो हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, अधिनियम संख्या गया है 27, इसकी अधिनियम संख्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा सा एक्ट है आपका, इसमें कोई भी सेक्शन आप मत छोड़िएगा, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कि यदि आपसे यहां से 2-3 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आपके लिए बहुत होगा। बड़े एक्टों की तुलना में ये एक्ट आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि कम सेक्शन है, मेहनत कम करना है, क्वेश्चन की मात्रा हो सकता है कि 2-3 आ जाए और वो 2-3 क्वेश्चन आप सही करके आइए। ठीक है, तो अधिनियम संख्या क्या है? 27 है। सेक्शन कितने हैं? मात्र केवल 8 सेक्शन है इसमें। ठीक है, अनुसूची कितनी है? 1 है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें 8 से भी कम क्या सेक्शन है? क्या कोई ऐसा एक्ट है जिसमें 8 से भी कम सेक्शन है? वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, देखता हूं कौन ये जवाब दे पाता है। चलिए, तो धाराएं 8 हैं, अनुसूची 1 है। राज्यपाल की अनुमति कब मिली है? 8 नवंबर 1992 को राज्यपाल की अनुमति मिली है। ये डेट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लागू कब हुआ है? 11 नवंबर 1992 को लागू हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर को क्या हुआ है? यहां राज्यपाल की अनुमति मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। और 9, 10, 11 2 दिन बाद ही क्या हो रहा है? लागू हो जा रहा है, अर्थात 11 नवंबर 1992 को ये लागू हो जा रहा है। यहां ध्यान रखिएगा, चाहे लागू पूछ ले या पूछ ले कि प्रकाशित कब हुआ था, तो भी आप यही बताएंगे 11 नवंबर 1992 ही आप बताएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से एक आध क्वेश्चन आपका 100% आएगा, ये ध्यान से पढ़ के जाइएगा ये लाइन। चलिए अब आते हैं अपने सेक्शंस पे। सेक्शन 1 क्या कहता है? 3 चीजें बताता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, ये क्या है? संक्षिप्त नाम। विस्तार कहां है? ये संपूर्ण राजस्थान में है, ये केवल कहां है? राजस्थान में लागू है, क्योंकि ये राजस्थान का ये एक्ट है, इसीलिए पूरे राजस्थान पर ये लागू है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? इन्होंने लिखा है तुरंत प्रवृत्त। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। अगर तुरंत प्रवृत्त होगा तो वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां तुरंत प्रवृत्त लिखा है। तुरंत प्रवृत्त का मतलब है कि 11 नवंबर 1992। ठीक है, जैसे ही अनुमति मिली उसके 2 दिन बाद ही तुरंत ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, तो यहां 11 नवंबर 1992 भी आप यहां पे जानते रहिए। सेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है सेक्शन 2 जो है परिभाषा खंड है। अधिकतर आपको हर एक्ट में सेक्शन 2 में ही परिभाषा खंड मिलती है। यहां पर 4 परिभाषाएं दी गई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 की क्लॉज ए में परीक्षा केंद्र को बताया गया है कि परीक्षा केंद्र क्या होगा, उसके संबंध में बताया गया। बी में सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में बताया गया कि सार्वजनिक परीक्षा हम किसे कहें। सी में अनुचित साधन को बताया गया कि ऐसी क्या चीज है जो इसे हम अनुचित साधन कहेंगे। और इसके साथ साथ सेक्शन 2 के डी में कहा गया शब्दों का वही मतलब होगा जो आईपीसी में होगा। अर्थात यहां पे यह कहा गया कि भाई जो शब्द यहां पर लिखे गए होंगे और जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, तो उस शब्द का मतलब हम कहां से निकालेंगे? हम आईपीसी से निकालेंगे। क्लियर है बात? अब देखिए, यहां मैं पूरा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक समरी मुझे आपको बतानी है। इसका डिटेल में मैं चर्चा अपनी क्लास में करूंगा, और क्लास ज्वाइन करेंगे आप तो ये सब चीजों को आप बखूबी समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 2 तक हो गया। सेक्शन 3 क्या कहता है? अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध करता है कि अनुचित साधन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यहां पे मना किया गया है। किस सेक्शन में? सेक्शन 3 में मना किया गया। क्लियर? सेक्शन 4 प्रश्न पत्र अपराधिकृत कब्जा या प्रकटन की बात करता है। यहां पे क्या कहा गया? सेक्शन 4 में यहां ये कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराधिकृत है समय से पहले प्रश्न पत्र को वितरित नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम 10 से 12 है, तो 10 से
पहले आप इस प्रश्न पत्र को वितरित नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जाम देते होंगे, चाहे जुडिशरी का चाहे एपीओ का, जब भी आपने एग्जाम दिया होगा तो जो प्रश्न पत्र आपके पास आता है तो वहां एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं, कहते हैं कि भैया देखिए ये सील पैक है, खुला नहीं है। एक या दो लोगों से साइन भी करवाते हैं, ये प्रूफ के तौर पे कि हाँ भाई इन स्टूडेंट्स ने इन सब चीजों को चेक किया था, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है, जो आया था मेरे पास प्रश्न पत्र वो क्या है, सील पैक था, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, या समय से पहले हमने उस चीज को नहीं बांटा है। तो यही सी चीज यहां पे कही गई है कि भाई समय से पहले आप उस चीज को प्रकट नहीं करेंगे। क्लियर बात। सेक्शन 5 ये कहता है परीक्षा कार्यान्वयन व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम। यहां पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा कार्यान्वयन ये क्या है। देखिए अब यहां पे परीक्षा कार्यान्वयन का मतलब क्या है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो परीक्षा करवाते हैं वो तो इसके अंतर्गत आते ही हैं, शामिल हैं, उनको तो मना किया ही गया है कि ऐसी कोई जानकारी आप प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ वो लोग भी आएंगे जो वहां पे काम करने वाले हैं, अर्थात जैसे पियून हो गया, पानी पिलाने वाले हो गए, और लोग भी, जो लोग भी हैं जो परीक्षा से संबंधित जानकारी रखते हैं, उनके ऊपर भी यही नियम कानून लागू होता है। उनको भी यहां पर मना किया गया है कि आप भी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी यहां पे प्रकट नहीं करेंगे। क्लियर बात, ये सेक्शन 5 में बताया गया। सेक्शन 6 कहता है, शास्ति का प्रावधान करता है कि यदि आपने सेक्शन 3 का उल्लंघन किया, 4 का उल्लंघन किया, 5 का उल्लंघन किया, तो शास्ति कहां मिलेगी आपको शास्ति मिलेगी सेक्शन 6 में, आपको शास्ति मिलेगी। क्लियर। सेक्शन 6 से प्रश्न पत्रों की यदि आप चोरी करते हैं, उद्यापन करते हैं, लूट करते हैं, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया। कहां किया गया, सेक्शन 6A में किया गया है। क्लियर। सेक्शन 7 उपहतिकारित करने की तैयारी के साथ यदि आप अपराध करते हैं तो उसके लिए भी शास्ति का प्रावधान किया गया। कहां पर, सेक्शन 7 में किया गया। अब आप देखिए यहां पर जो शास्ति है ये दंड से संबंधित जो सेक्शन है, 3 सेक्शन हमारे पास है। कौन कौन से, सेक्शन 6, 6A और 7। इस तरह हम ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, ये आपके दंड से संबंधित है, या हम कह सकते हैं शास्ति से संबंधित है। क्लियर बात। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 8, अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति। कितनी अनुसूचियां हैं, 1 अनुसूचियां। ठीक है, उसको संशोधन कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, उन अनुसूची में संशोधन कर सकती है। क्लियर। तो इस तरह हमने ये जो आपका एक्ट था, ये मैंने पूरा जो ओवरव्यू था हमने आपको दे दिया। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ चैप्टर नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है, सिर्फ एक लाइन से सेक्शन ही बताया गया है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको कुछ या थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ ही होगा। ठीक है, यदि फायदा हुआ है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको आगे की क्लासेस चाहिए या जो पीछे क्लास छूट चुकी है, जो भी एक्ट आपको चाहिए, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल पेपर भी चाहिए, यदि आप लग रहा है कि भाई जुनाइड जस्टिस हमें पढ़ना है या प्रोबेशन एक्ट ही हमें पढ़ना है, तो आप सिंगल पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।